डाकिए। लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसको लिखे एक कविता पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात सुना रहा। अभी मोबाइल युग का जमाना है, मोबाइल युग का जमाना है। इससे पहले मोबाइल नहीं था, तो कैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को ये भेजते थे, संदेशा भेजते थे। किसके द्वारा? चिट्ठी के द्वारा। चिट्ठी का माध्यम से हम लोग संदेशा भेजते थे। जैसे कि एक दो गीत भी आप लोग सुने होंगे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। ऐसे बहुत गीत है। जैसे कि और गीत है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इसका मतलब है उस जमाने में कोई अपना संदेशा भेजता था, बेटा पापा को होना क्यों। कोई फौजी बॉर्डर में रहता था, वो अपना बीवी को, माँ को, बेटे को घर में जब भेजता था, वो चिट्ठी को पढ़ के वो लोग 10 बार पढ़ते थे। 10 बार एक ही चिट्ठी को पढ़ते थे, क्योंकि उस पर साधन कोई नहीं है, एक ही था चिट्ठी। तो उस चिट्ठी को लाने वाले कौन थे? डाक वाला जो थे, वो चिट्ठी इस गांव से उस गांव जाना आना करते थे, है कि नहीं। तो देखियो एक कविता भगवान की डाकिए। हम लोग तो एक ये हो गया डाक वाला, तो भगवान का जो डाक वाला है वो कौन है? इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर कितना अच्छे से लिखे हैं। देखो मैं कविता सुना रहा हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी देखे हो? हाँ, तो पक्षी जो है वो भगवान का डाक वाला है। कवि कहते हैं पक्षी वो डाक वाला है। किसके डाक वाला है? भगवान के डाक वाला है। और एक डाक वाला कौन है? बादल जो है वो भगवान के वो भी एक डाक वाला है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। ये पक्षी है, तुम देखे होंगे, वो बारिश का मौसम चाहे गर्मी का मौसम, एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ जाते हैं और आते हैं। गर्मी का महीना में चले जाते हैं, ठंडे का महीना में और घूमकर चले आते हैं। दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। वो पक्षी जो भाषा बोलते हैं, बादल जो भाषा बोलते हैं, हमको इंसान को वो समझ नहीं आता है। किनको समझ आता है उनकी भाषा? पेड़ को, पेड़ मतलब पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इन लोगों को वो पक्षियों का भाषा, बादलों का भाषा समझ आता है। हम तो केवल आंकते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा देश है, भारत हमारा देश है, पाकिस्तान और उन्हीं का देश है। लेकिन कुदरत जो है वो बंटवारा नहीं
वो सबको अपना धरती एक ही धरती मानती है। दूसरे देश के सुगंध भेजते हैं, पक्षी जब आते हैं वो दूसरे देश का हमारे देश में चले आते हैं। कहीं भाप होता है, बारिश का गर्मी का महीना में भाप उठकर चले आता है, बादल की तरफ से हमारे देश में आ जाता है। चीन का, जापान का, नेपाल का वही भाप इंडिया में आ जाता है, वही बारिश हो जाता है। तो कुदरत किसी को, सब धरती को एक समान मानती है। दूसरे देश के सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पैरों पर तैरता हुआ आता है। पक्षी जब आते हैं तैरते हुए तब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, वो अपने पैरों से, अपनी पंखों से सुगंध हवा लेकर अपना देश आते हैं। यहीं से सुगंध हवा दूसरा देश कर लेते हुए जाते हैं और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बहकर गिर जाता है। समझ गए? तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर कितनी अच्छा से ये बात बोले हैं, समझ में आई? अच्छा, मैं एक प्रश्न बोल रहा हूँ, किसको मालूम है तो बताइए। ऐसा एक पक्षियों का नाम बोलो जिसका सिर पर पैर हो। वेरी गुड, एक हाथ उठाइए है। ऐसा एक पक्षियों का नाम बोलो जिसका सिर पर पैर हो। बताओ। सब पक्षियों के सिर पर पैर है। हर कोई पक्षियों का सिर पर पैर होता है। तुम समझ रहे हो, सिर पर पैर होता है, ऐसे नहीं समझना है। ऐसा एक पक्षी जिसका सिर भी है, पैर भी है, पर भी है। तुम समझ रहे हो, ऐसा एक पक्षी जिसका सिर पर पैर हो। एक गलत फहमी में मत रहे। हमने ये पूछा आप लोगों को, ऐसा एक पक्षियों का नाम बोलो जिसका सिर हो, पैर भी। तो हर कोई पक्षी का नाम हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो बच्चों एक कठिनाई शब्द है जो डाकिया मतलब चिट्ठी लाने वाला, बाँचना मतलब पढ़ना। कोई डाउट हो तो हमको बोलना, अगले क्लास में समाधान करेंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप लोग लाइए। ठीक है, ठीक।